नमस्कार बच्चों। कक्षा 8वीं के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना के चौथे लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम बहुभुज के बाह्य कोण क्या होते हैं और इनका योग कितना होता है ये ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ प्रश्नावली 3.2 के सवाल भी हल करेंगे। सबसे पहले बहुभुज के बाह्य कोणों की पहचान करते हैं। तो यहाँ कुछ एक बहुभुज बना दिए हुए हैं। जैसे ये पहली आकृति है एक त्रिभुज की, ये भी एक बहुभुज है। उसके बाद दूसरी आकृति है एक पंचभुज, ये भी एक बहुभुज है। तो इनके हमें बाह्य कोण पहचानने हैं कि कौन से हैं। तो बच्चों ये तो हम सभी जानते हैं कि जो बहुभुज के अंदर जो ये कोण बने हुए हैं शीर्ष पर, ये क्या है? अंतः कोण। ये कैसे कोण है? अंतः कोण। इसी तरह इस आकृति में भी ये सभी जो बहुभुज के अंदर है वो क्या है? अंतः कोण। और बाह्य कोण क्या होते हैं? बाह्य कोण जब इन भुजाओं को बढ़ाया जाता है और बाहर की ओर, बाह्य यानी बाहरी कोण, बाहर की ओर जब कोण बनता है तो वो क्या होता है? बाह्य कोण। अब जैसे हम इस त्रिभुज के बाह्य कोण निकालते हैं, इस भुजा को हम आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ा दिया तो यहाँ जो ये कोण बना है ये कैसा कोण है? बाह्य कोण। इसी प्रकार हम सभी भुजाओं को आगे बढ़ा लेंगे और इनके बाह्य कोण निकाल लेंगे तो ये आकृति ऐसी बन जाएगी। अब ये तीनों हमने इसके बाह्य कोण निकाल लिए हैं। तो बाह्य कोण कौन से हो गए? 1, 2, 3। तीनों भुजाओं को आगे बढ़ा दिया है। इसी प्रकार से पंचभुज के भी सभी बाह्य कोण निकाल लिए हैं। वो क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। और ये कैसे निकले हैं? भुजाओं को आगे बढ़ाकर। यहाँ एक और तीसरी आकृति है। इसमें देखो दो तरह से बाह्य कोण दिए हुए हैं। पहले देखो ABC, उसके बाद 1, 2, 3। यानी यहाँ भी क्या है? भुजाओं को आगे बढ़ाया गया है। पहले जैसे हम एक भुजा एक तरफ से बढ़ाते हैं, हम उसको दूसरे सिरे से भी आगे बढ़ा सकते हैं और दोनों सिरों पर क्या बन जाता है? बाह्य कोण। इसी तरह सभी शीर्षों पर बाह्य कोण बना लेंगे। तो ये क्या है? बहुभुज के बाह्य कोण। अब आइए ज्ञात करते हैं कि इन बाह्य कोणों का योग क्या होता है। क्या ज्ञात करेंगे हम? इनका योग। ये कोण ज्ञात करने के लिए हम ये पंचभुज ले लेते हैं। ये देखिए कि इसके बाह्य कोण हमने काट लिए हैं। जैसे ये देखो, ये बाह्य कोण 1 है, ये इसके बराबर ही है। इसी प्रकार ये बाह्य कोण दूसरा है। इसी तरह ये बाह्य कोण तीसरा है, ये आगे चौथा बाह्य कोण है और ये 5वां बाह्य कोण है। तो इन बाह्य कोणों को क्या करेंगे? हम आपस में जोड़ेंगे और फिर देखते हैं हमें कितने डिग्री का कोण प्राप्त होता है। तो हम बाह्य कोणों को इस तरह जोड़ लेंगे। पहले एक बिंदु पर जोड़ेंगे, 2 के बाद फिर ये 3, उसके बाद कोण 4, इसके बाद ये कोण 5। अब ये देखें कि ये सभी कोण जो बाह्य कोण है एक बिंदु पर मिलकर कितने डिग्री का कोण बना रहे हैं? ये देखो 300 यानी 360 का, यानी एक पूरा चक्र बन रहा है। और पूरा चक्र कितने डिग्री का होता है? 360 का। तो इसका मतलब जो बहुभुज के बाह्य कोण है उनका जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना आ गया? 360 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम कोई भी प्रकार का बहुभुज ले सकते हैं, जैसे भी पंचभुज का बना के दिखाया था, इसी तरह हम त्रिभुज का भी ले सकते हैं, चतुर्भुज का भी। और उनके बाह्य कोणों को जोड़ेंगे तो जोड़ कितना आएगा? 360 डिग्री। तो
हम क्या लिख सकते हैं, अब त्रिभुज के बाह्य कोण क्या है, 1 2 3, तो कोण 1 + 2 + 3 बराबर तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360। ये तीनों बाह्य कोण है। इसी तरह इस पंचभुज में कोण 1 जमा कोण 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 बराबर इनका जोड़ कितना आ गया, 360 डिग्री। तो कोई भी बहुभुज हो उनका बाह्य कोणों का योग क्या आएगा, 360 ही आएगा। आइए अब हम प्रश्नावली 3.2 हल करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली आकृति त्रिभुज दे रखी है और त्रिभुज के बाह्य कोण दिए हुए हैं। एक कोण 125, दूसरा 125 और तीसरा x। और अभी हमने क्या ज्ञात किया था कि कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो ए भाग बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ बाह्य कोण है 125 डिग्री प्लस दूसरा भी 125 और तीसरा क्या है, x डिग्री। तीनों का जोड़ 360 डिग्री। 125 और 125 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 और x का मान क्या आ जाएगा, 360 माइनस 250। 360 में से 250 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 110 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 110 डिग्री। बी भाग में यहाँ एक पंचभुज दी हुई है। अब ये देखें कि इस पंचभुज में 4 बाह्य कोण दिए हुए हैं, जिसमें एक x भी है, एक ये अंतः कोण दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, बाह्य कोण ज्ञात करेंगे। और बाह्य कोण कैसे ज्ञात करेंगे, अंतः और बाह्य दोनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। यानी अंतः कोण उसी बिंदु पर बने हुए अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का जोड़ क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी यहाँ ये रैखिक युग्म है। अब ये 90 डिग्री का कोण है अंतः कोण, बाह्य भी कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। तो अब बाह्य कोणों का योग ज्ञात कर लेते हैं। बाह्य बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, बराबर 360। और बाह्य कोण दिए हुए हैं, पहला 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 प्लस 60 और इन सभी का जोड़ है 360। 90 और 70 160 प्लस x 90 और 60 150 बराबर 360। 160 और 150 310 प्लस x बराबर 360 और x का मान आ जाएगा 360 माइनस 310। 360 में से 310 घटा देंगे तो कितना आएगा, 50 डिग्री। तो x का मान क्या आ गया, 50 डिग्री। आइए अब दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल, एक समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 हो और दूसरा भाग जिसकी भुजाएं 15 हो। यानी एक समबहुभुज कैसा होता है, जो समकोणिक यानी जिसके कोण भी बराबर हो और उस जिसकी भुजाएं भी बराबर हो। कोण कौन से, अंतः कोण भी बराबर हो और उसकी भुजाएं भी बराबर हो। तो पहले का यानी 9 भुजाएं हो, दूसरा बहुभुज जिसकी 15 भुजाएं। यहाँ हम एक 3 भुजाओं का एक समबहुभुज लेते हैं, उससे हम एक बाह्य कोण निकाल के देखते हैं। जैसे ये हमने त्रिभुज ले ली,
जो 3 भुजाओं का बहुभुज है। अब भुजाएं जितनी हैं उतने ही कोण बनते हैं, बाह्य हो चाहे अंतः हो। और अगर ये सम बहुभुज है यानी इसके सभी कोण अंतः कोण बराबर है, अंतः कोण बराबर है तो बाह्य कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि अंतर और बाह्य कोणों का जोड़ क्या होता है 180। तो सभी बाह्य कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब कितने कोण है ये 3, और बाह्य कोणों का योग होता है 360। अब 360 को हमने कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में, यानी जितनी भुजाएं हैं जितने कोण हैं, तो 3 से इसको हम भाग कर देंगे 360 को, तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री। कहने का मतलब यानी बाह्य कोण को भुजाओं की संख्या से अगर हम भाग कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रत्येक बाह्य कोण आ जाएगा। तो यहाँ क्या फार्मूला बनेगा, प्रत्येक बाह्य कोण का 360 बटे भुजाओं की संख्या। ये किस चीज़ का फार्मूला है, प्रत्येक बाह्य कोण का, बाह्य कोण। कोई भी बहुभुज हो चाहे उसकी भुजाएं 9 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, तो हम उसमें यही फार्मूला लगाएंगे कि बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या। वो बहुभुज कैसा होना चाहिए, सम बहुभुज, जिसके सभी कोण बराबर हों। तो अब दूसरा सवाल हल करते हैं। पहला भाग, सबसे पहले सम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, और सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, 9। क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक बाह्य कोण का माप। क्या फार्मूला निकाला हमने, 360 बटे भुजाओं की संख्या। 360 बटे भुजाओं की संख्या, तो ये क्या आ गया, 360 बटे भुजाएं कितनी हैं, 9। 360 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो जिस 9 भुजाओं वाले सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का। इसी तरह हम 15 भुजाओं वाले बहुभुज का बाह्य कोण ज्ञात कर लेंगे, वो कितना आएगा। इसी तरह हम लिख लेंगे भुजाओं की संख्या, जहाँ 9 है वहाँ क्या लिखेंगे 15, और 360 को कितने से भाग कर देंगे अब हम, 15 से। तो ये बाह्य कोण आ जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटे 15। अब 360 को 15 से भाग करते हैं, यहाँ अलग से करके देख लेंगे। 15 दूनी 30, 36 में से 30 गए 6, 0 उतार लेंगे, 15 चौके 60, कितना डिग्री आ गया, 24 डिग्री। तो 15 भुजाओं वाले सम बहुभुज का बाह्य कोण कितने का होगा, 24 डिग्री का। आइए अब तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल, एक सम बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 24 डिग्री हो। इससे पहले हमने क्या ज्ञात किया था, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात किया था, जहां भुजाओं की संख्या दी हुई थी। अब हमें भुजाएं ज्ञात करनी है और बाह्य कोण का माप दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, हम बाह्य कोण के योग को एक बाह्य कोण से भाग कर देंगे तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो सम बहुभुज की बाह्य कोणों का योग, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और एक बाह्य कोण का माप या प्रत्येक बाह्य कोण का माप
कितना दिया हुआ है 24 डिग्री। अब सब बहुभुज में सभी कोण क्या आते हैं, बराबर होते हैं, और कोण जितने कोण होते हैं उतने ही क्या होती हैं, भुजाएं होती हैं। तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या यानी 360 को जब हम एक बाह्य कोण के माप से भाग करेंगे तो कोणों की संख्या आ जाएगी, और वही क्या आती है, भुजाओं की संख्या। तो 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप। यानी जब हमें भुजाएं निकालनी हो तो 360 को बाह्य कोण से भाग कर देंगे, और जब बाह्य कोण निकालना हो तो 360 को भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। तो ये आएगा 360 बटे बाह्य कोण का माप है 24 डिग्री। 360 को 24 से भाग करें, 24 से 24 एकम 24, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, 0 उतार लेंगे, 24 पंजे 120। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ कितना आ रहा है 15, तो ये कितना आ जाएगा 15। भुजाओं की संख्या कितनी आ गई है 15। तो हमें सिर्फ यही ध्यान रखना है, जब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है तो 360 को हम बाह्य कोण के माप से भाग कर देंगे, और जब हमें बाह्य कोण ज्ञात करना हो तो 360 को भुजाओं की संख्या से भाग कर देंगे। आइए अब चौथा सवाल हल करते हैं। चौथा सवाल, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। कौन सा कोण दिया हुआ है, अब हमें अंतः कोण दिया हुआ है, बाह्य कोण नहीं है ये। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बाह्य कोण, तभी हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो समबाहुभुज का, समबाहुभुज, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बराबर 165 डिग्री। अब हम बाह्य कोण निकालेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का जोड़ क्या आता है 180। ये दोनों रैखिक युग्म बनाते हैं, तो 165 को हम 180 में से घटा देंगे, ये आ गया 15 डिग्री। बाह्य कोण कितना आ गया 15 डिग्री। अब हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री, और भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या क्या करेंगे, 360 को बाह्य कोण के माप से भाग कर देंगे, तो 360 बटे 15 डिग्री। अब 360 को 15 से भाग करेंगे, हमने ऊपर भी भाग किया है तो कितना आ जाएगा, ये 24। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई है 24। यही आंसर है। आइए पांचवा सवाल हल करते हैं। पांचवा सवाल, ए भाग देखो, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। यानी हमें ऐसा ये बताना है कि क्या कोई ऐसा समबाहुभुज है कि जिसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप कितना हो 22 डिग्री। समबाहुभुज का मतलब जिसके सभी भुजाएं और कोण बराबर हों। तो अगर ये बाह्य कोण 360 को पूरा पूरा भाग कर देता है तो वो समबाहुभुज के कोण संभव है। तो देखते हैं करके सवाल को। समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग बराबर 360 और प्रत्येक बाह्य कोण का माप
बराबर 22 डिग्री। कितना है? 22 डिग्री। अब अगर 360 को हम 22 से भाग करके देखते हैं, अगर ये पूरा पूरा भाग हो जाता है तो ये 22 समबाहुभुज का बाह्य कोण है। 360 को 22 से भाग करेंगे तो 22 से कम 22, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 2 गए 1, ऊपर से 0 उतार लेंगे 140। तो 22 छिके 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। क्या ये पूरा पूरा भाग हो गया? नहीं, यहाँ शेष बचा है। तो 22 360 को पूरा पूरा भाग नहीं करता। इसका मतलब जो ये समबाहुभुज है जिसका बाह्य कोण 22 डिग्री दिया हुआ है, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे ये है पूर्ण संख्या नहीं है, अतः नहीं ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है जिसका बाह्य कोण का माप प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो और भुजाओं की संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए, क्योंकि बहुभुज सबसे छोटा 3 भुजाओं का होता है, उससे कम भुजाओं का बहुभुज नहीं होता। तो यहाँ भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा कोई समबाहुभुज संभव नहीं है जिसके बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। तो यानी हमें 360 को जो पूरा पूरा भाग कर दे वही बाह्य कोण का माप होगा। आइए अब छठा सवाल हल करते हैं। उससे पहले पांचवें का बी भाग जो हमारा रह गया था, पांचवें का बी भाग क्या है? क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है? कोण 22 डिग्री। अगर मान लो ये अंतः कोण 22 डिग्री है, बराबर 22 डिग्री, तो बाह्य कोण क्या होगा? बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 22 डिग्री बराबर 158 डिग्री। अब अगर बाह्य कोण 158 डिग्री है, क्या ये 360 को पूरा पूरा भाग करेगा? ये भी नहीं करेगा। तो हम क्या लिखेंगे? नहीं 158 डिग्री 360 को पूरा पूरा भाग नहीं करता, नहीं करता। तो अतः 22 डिग्री किसी समबाहुभुज का अंतः कोण भी नहीं हो सकता। ये इसका आंसर है। आइए अब छठा सवाल हल करते हैं। छठा सवाल पहला भाग है, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है और क्यों? किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का? तो ये देखो, सबसे जो छोटा होता है बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज से छोटा और कोई बहुभुज नहीं होता।
तो त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। तो अब हमें ये बताना है कि समबाहुभुज, अब त्रिभुज में समबाहुभुज को क्या कहेंगे हम? सबसे छोटा समबाहुभुज जो कि त्रिभुज में होगा और जिसकी तीनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर, तो वो कहेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180, 180 को 3 से भाग करेंगे तो प्रत्येक कोण कितने का आ जाएगा? 60 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण का माप बराबर 60 डिग्री। तो ये पहले भाग का आंसर है। दूसरा क्या पूछा है? किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है? अब अधिक से अधिक तो सबसे छोटे बहुभुज में ही बाह्य कोण बड़े से बड़ा बन सकता है, क्योंकि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी बाह्य कोण का माप छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पे बाह्य कोण का माप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप। ये ए भाग था और ये बी भाग। प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। बाह्य कोण का माप क्या आ गया? 120 डिग्री। यानी जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ेगी 360 डिग्री उतने ही कोणों में बढ़ता जाएगा और वो छोटा होता जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा जो कोण होता है किसी बहुभुज में, बड़े से बड़ा कोण बाह्य कोण एक समबाहु त्रिभुज में ही हो सकता है और वो कितने का होता है? 120 डिग्री का। इस वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के सभी सवाल हल किए हैं और बाह्य कोण और बाह्य कोणों के योग ज्ञात किया है। आशा करती हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।